दिल्ली चुनाव, अरविंद केजरीवाल ने अपनी पार्टी की हार मानी, बीजेपी को लेकर क्या बोले। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली विधानसभा चुनाव में अपनी पार्टी की हार स्वीकार कर ली है। एक वीडियो संदेश में उन्होंने कहा, जनता का फैसला सर माथे पर। हम पूरी विनम्रता से अपनी हार स्वीकार करते हैं। मैं बीजेपी को बधाई देता हूं और उम्मीद करता हूं कि जनता ने जिन उम्मीदों के साथ उन्हें चुना है वो उन उम्मीदों को पूरा करेंगे। केजरीवाल ने आगे कहा, जनता ने हमें 10 सालों तक जो मौका दिया उसमें हमने काफी काम करने की कोशिश की। शिक्षा, स्वास्थ्य, पानी और इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने की कोशिश की। हम आगे भी जनता के लिए काम करते रहेंगे और रचनात्मक विपक्ष की भूमिका निभाएंगे। उन्होंने आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को बधाई देते हुए कहा, आप लोगों ने तमाम तकलीफें झेलते हुए भी बेहतरीन तरीके से चुनाव लड़ा। आपने बहुत मेहनत की। उद्धरण चिन्ह। सिसोदिया, अवध ओझा हारे। अब तक के रुझानों में भारतीय जनता पार्टी ने बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया है और 48 सीटों पर आगे चल रही है, जबकि आम आदमी पार्टी सिर्फ 22 सीटों पर आगे चल रही है। आपके कई बड़े नेता या तो पीछे चल रहे हैं या चुनाव हार चुके हैं। खुद अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली से भारतीय जनता पार्टी के प्रवेश वर्मा से लगभग 4000 वोट से पीछे चल रहे हैं। जंगपुरा सीट से आप उम्मीदवार मनीष सिसोदिया और पटपड़गंज सीट से आप उम्मीदवार अवध ओझा ने अपनी हार स्वीकार कर ली है। जंगपुरा से भारतीय जनता पार्टी के तरविंदर सिंह मारवाह ने दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को 675 वोट से हरा दिया। अवध ओझा ने कहा, जनता ने सम्मान दिया और मैं दूसरे स्थान पर हूं। पहली बार राजनीतिक पारी शुरू की और मैं इस उपलब्धि से खुश हूं। वहीं सौरभ भारद्वाज ग्रेटर कैलाश सीट से बीजेपी की शिखा रॉय से 3188 वोट से हार गए हैं। लक्ष्मीनगर से भारतीय जनता पार्टी के अभय वर्मा ने आम आदमी पार्टी 11542 वोट से हरा दिया। वहीं त्रिलोकपुरी सीट से आम आदमी पार्टी उम्मीदवार अंजना पारचा पीछे चल रही है। कोंडली से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार कुलदीप कुमार ने भारतीय जनता पार्टी की प्रियंका गौतम को 6293 वोट से हरा दिया है। आतिशी, रमेश विधूड़ी से आगे। हालांकि कालकाजी सीट से आम आदमी पार्टी की नेता और मौजूदा मुख्यमंत्री आतिशी भारतीय जनता पार्टी के रमेश विधूड़ी से 3521 वोट से आगे चल रही है। यहां अलका लांबा कांग्रेस की उम्मीदवार है। चुनाव प्रचार के दौरान आतिशी और रमेश विधूड़ी के बीच तीखी बयानबाजी देखी गई थी। विधूड़ी ने आतिशी के सरनेम संबंधी टिप्पणी की थी, जिसके बाद आतिशी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में रो पड़ी थी। वहीं करावल नगर सीट से बीजेपी उम्मीदवार कपिल मिश्रा ने आपके मनोज त्यागी को 23,355 वोटों के बड़े अंतर से हरा दिया। कपिल मिश्रा पहले आम आदमी पार्टी में थे। किस पार्टी को कितना प्रतिशत वोट? अब तक हुई मतगणना के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी को 45.84% वोट और आम आदमी पार्टी को 43.70% वोट मिले हैं। कांग्रेस को 6.39% वोट मिले हैं। बीएसपी, एआईएमआईएम, जनता दल यूनाइटेड में कोई भी 1% वोट तक नहीं पहुंच पाया है। अन्य उम्मीदवारों को सिर्फ 0.74% वोट मिले हैं। मुस्तफाबाद में क्या है हाल? इस सीट की चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि यहां से असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने दिल्ली दंगों के अभियुक्त ताहिर हुसैन को उम्मीदवार के तौर पर उतारा था। मुस्लिम बहुल इस सीट से भारतीय जनता पार्टी के मोहन सिंह बिष्ट ने आम आदमी पार्टी के आदिल अहमद खान को 17,578 वोट से हरा दिया। एआईएमआईएम के ताहिर हुसैन को 33,474 वोट मिले और वो तीसरे नंबर पर रहे। महिला उम्मीदवारों में कौन आगे? ग्रेटर कैलाश सीट से बीजेपी उम्मीदवार शिखा रॉय जीत गई हैं। उन्होंने आम आदमी पार्टी उम्मीदवार और दिल्ली सरकार में कद्दावर मंत्री रहे सौरभ भारद्वाज को 3188 वोट से हरा दिया। वजीरपुर सीट पर बीजेपी की पूनम शर्मा ने आम आदमी पार्टी के राजेश गुप्ता को 11,425 वोट से हरा दिया। इस सीट पर कांग्रेस की रागिनी नायक तीसरे नंबर पर चल रही। शालीमार बाग में बीजेपी उम्मीदवार रेखा गुप्ता ने आम आदमी पार्टी की वंदना कुमारी को 29,595 वोट से हरा दिया। वहीं नजफगढ़ में बीजेपी उम्मीदवार नीलम पहलवान ने आम आदमी पार्टी के तरुण कुमार को 29,009 वोट से हरा दिया। कब कौन कौन पार्टी जीती? साल 2013 के विधानसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल की आप विधानसभा चुनाव में उतरी और उसने अपने पहले ही चुनाव में 70 में 28 सीटें जीती थी। वहीं बीजेपी ने 30 से अधिक सीटें जीती थी। इसके बाद तो वो दहाई का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाए। 2015 और 2020 के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को अपने दम पर बहुमत मिला था।
वहीं साल 2014, 2019 और 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों पर जीत दर्ज की थी। दिल्ली की कमान अब तक 3 पार्टियों कांग्रेस, बीजेपी और आम आदमी पार्टी के हाथ में ही रही है। कांग्रेस 19 साल और भाजपा 5 साल सत्ता में रही। वहीं पिछले 10 साल से आम आदमी पार्टी सत्ता पर काबिज है। बीजेपी दिल्ली में 1993 से 1998 के बीच सत्ता में रही। हालांकि इस दौरान उसके 3 मुख्यमंत्री रहे। बीजेपी ने 1993 में दिल्ली का पहला विधानसभा चुनाव जीता और मदन लाल खुराना के नेतृत्व में सरकार बनाई, लेकिन 5 साल के भीतर पार्टी ने 3 मुख्यमंत्रियों को चुना, लेकिन हर एक को विवादों और अंदरूनी लड़ाई का सामना करना पड़ा। 1998 के चुनावों में भाजपा की सीटों की संख्या में गिरावट देखी गई, जबकि शीला दीक्षित के नेतृत्व में कांग्रेस सत्ता में आई। शीला दीक्षित 15 साल 1998-2013 तक मुख्यमंत्री रहीं। ब्रेकिंग न्यूज सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करें।